आज शाम को रमजान आ जाएंगे, आप लोग रमजान में दाखिल हो जाएंगे। बोले किधर से आएंगे? बोले पश्चिम से। गांव के लोग भी नया नया रोजा सुने थे, बोले यार रमजान आ जाएंगे, फिर बोले क्या होगा? बोले 1 महीना खाना दिन में नहीं खाया जाएगा, पानी भी नहीं पीने को मिलेगा। बोले बड़ा मुसीबत है यार, ये कैसे रमजान है जो 1 महीने खाने पानी छूट जाएगा। बाप बेटा दोनों गए गांव के बाहर, शाम के टाइम बैठ गए लाठी लेके, बोले आमे रमजान। बोले आमे रमजान। इत्तेफाक से शाम के टाइम उधर से गांव वालों की एक भैंस आ रही थी। बाप निकला, बोले ले हम रमजान खत्म करे दे रहे। और दोनों बाप बेटा लेके लाठी दौड़े हैं भैंस के ऊपर, मारते मारते उसका काम तमाम कर दिया। मार मार के जब थक गए, भैंस नीचे मरी पड़ी, जब तक पीछे से उसकी बछिया आ गई पड़िया। बोले भाई ये कौन है? तो लौंडा बोला रे सुना नहीं था मौलाना साहब रमजान मुबारक कह रहे थे, तो ये रमजान है, ये मुबारक होगा। बोले मुबारक। हमारे नौजवान को इतना शऊर नहीं, ये नमाज नहीं जानता, ये रोजा नहीं जानता, नमाज की मजाक बनती है, मगर इस नौजवान को नहीं पता कि इसका जवाब हमें क्या देना है। आप कैसे जानोगे? आप कैसे पता चलेगा? आप सजदे की अहमियत कैसे जानोगे? नमाज की अहमियत कैसे पता चलेगी? कुरान का एहतराम कैसे पता चलेगा? जब आप मदरसे जाएंगे, इन जलसों में 40,000 की तकरीर से तुम्हारा भला होने वाला नहीं है, 50,000 के शायर से तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। ए महवागंज का सुन्नी मुसलमान, जब तक तू मदरसा नहीं जाएगा उस वक्त तक तुझे इस्लाम का नॉलेज नहीं आएगा। हक है, हक है। वाह 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 वाह। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? हक है, हक है। सही कह रहा हूं तो हाथ उठा के बता दो भाई साहब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। ऐसी ऐसी तकरीरें, ऐसी ऐसी तकरीरें, पूरा मजमा नारे से खचाखच, नारे तकबीर, खड़े होके हाथ उठा के। मगर एक आदमी को नहीं पता नमाज, सजदा नहीं मालूम, रोजा नहीं मालूम। मुसलमान तू इस्लाम मुसलमान होकर के तुझे सजदा नहीं मालूम, मगर गैरों से पूछो, वैज्ञानिक से पूछो, साइंसदान से पूछो, वो बताएगा कि रोजे की अहमियत क्या है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आपको मुसलमान होके नहीं पता सजदे रोजे की अहमियत क्या है, मगर साइंसदान बोलता है, वैज्ञानिक बोलता है, डॉक्टर आर के थर्मन अपनी किताब में लिखता है कि मुसलमानों के पास अगर कुछ न होता, मुसलमान के पास अगर कुछ न होता, सहरी न होती, इफ्तारी न होती, कुछ भी ना होता, नमाज कुछ भी ना होता, मुसलमान के पास अगर कुछ भी ना होता, खाली रोजा होता। ये कौन कहता है? कोई मौलाना नहीं, कोई अपना नहीं, एक गैर बोलता है, वैज्ञानिक बोलता है, डॉक्टर बोलता है, साइंसदान बोलता है कि मुसलमानों के पास अगर कुछ ना होता, खाली रोजा होता, तो 70% बीमारियां मुसलमानों से दूर रहती। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। मुसलमान रोजा रख लेते, 70% बीमारी नहीं आती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह भाई साहब। वाह 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 वाह। मुसलमान अब ये समझाओगे दुनिया वालों को, दुनिया पूछती है इस्लाम क्या है, फेसबुक वाला पूछता है इस्लाम क्या है, इंस्टाग्राम वाला पूछता है इस्लाम क्या है, आज दुश्मन पूछता है, लोग मजाक बनाते हैं। क्यों? इसलिए कि तुम इस्लाम की सही बात उठाओ, वो गलत बोलता है, तुम सही जवाब दो, वो मजाक बनाता है, तुम संजीदा होकर जवाब दो, वो खिलाफ पोस्ट लिखता है, तुम उसकी सपोर्ट में पोस्ट करो। अल्लाह 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 अल्लाह। सही बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ? तो फिर इस बात पर सुभान अल्लाह क्यों नहीं बोले भैया? क्या बात? उधर कुछ है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आपको तो यही मिलने वाला, उधर वो आपको नहीं मिलने वाला। हाँ,
अच्छा, कुरान हिफ्ज किया, माशाल्लाह। तुम आपके जब मदरसे मजबूत होंगे, हेलो भाई साहब, आपके जब मदरसे मजबूत होंगे तभी आपका भला होगा। 50,000 के शायर से 40,000 के मुक़र्रिर से भला होने वाला नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सच्ची बात कह रहा हूं। तुम्हारे मदरसे मजबूत होंगे, तुम्हारे मदरसों में एक हाफिज के बजाय 4 होंगे, एक मुफ्ती होगा, एक आलिम होगा, तभी उस बस्ती के अंदर इल्म तरक्की करेगा। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तभी उस बस्ती में इल्म तरक्की करेगा। आज आप नहीं समझा पा रहे हैं दुनिया वालों को रोजा क्या है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आप नहीं बता पा रहे, किसी गैर को बता लोगे कि रोजा क्या है, बोलो। अल्लाह अल्लाह। समझा सकते हो? अरे भाई साहब, तुर्रम खां साहब, आप अपने सामने वाले को आप रोजा का दीवाना बना सकते हैं? बोलो सुभान अल्लाह। है हिम्मत? बड़े मनाजिरे करते हो, बड़ी पैसे करते हो, बड़ी महंगी महंगी तकरीरें कर सुन ली तुमने। है हिम्मत कि नमाज के मुखालिफ को अपनी दलीलों से, अपनी काबिलियत से नमाज उससे मनवा सकते हो? मनवा सकते हो? जब हम खुद नहीं समझते, हम दुनिया को क्या समझाएंगे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हम खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं, दुनिया को क्या समझाएंगे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उलमाए करम, सच्ची बात हो तो तायद करें आप। जी जी जी। अगर गलत कहता हूं तो आप खामोश रहें, सच बोलता हूं तो आप तायद करें। हम दुनिया को क्या समझा पाएंगे? इस्लाम क्या है, रोजा क्या है? ये मुसलमान जब तो खुद ही नहीं समझा है, आपको नहीं पता सजदे से क्या फायदे हैं, रोजे से क्या फायदे हैं, आपको नहीं पता है, आपको खुद ही नहीं मालूम रुकू से क्या होता है, सजदे से क्या होता है, वुजू से क्या होता है, गुस्ल से क्या होता है, तरावी से क्या होता है, सहरी से क्या होता है, इफ्तारी से क्या होता है, तुम्हें खुद ही नहीं मालूम है। कुरान की तिलावत से क्या होता है, तरावी से क्या होता है। जब आपको नहीं पता तो आप इस दुनिया वालों को क्या समझाओगे? दुनिया समझना चाहती है इस्लाम क्या है, वैज्ञानिक समझना चाहते हैं इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या है, मगर समझाने वाली कौम खुद ही नहीं समझ रही है। आप ही नहीं समझ पा रहे। महवागंज के लोगों, यकीन मानो, दावे से कहता हूं ये बात, गारंटी से। अरबाबे में तवज्जो चाहूंगा। जी जी। गारंटी से ये बात कहता हूं कि जिस दिन इस्लाम को आप समझ गए ना, जिस दिन पूरी तरह से इस्लाम आपने समझ लिया और आप समझाने पे लग गए, कसम खुदा की पूरी दुनिया पे कोई इस्लाम का दुश्मन नहीं रहेगा। वाह 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 बहुत उम्दा, वाह वाह वाह। मैं दावे से कहता हूं, लिख लो, आप लिख लो, याद रखना ये बात। जिस दिन आपने इस्लाम समझ लिया, उस दिन इस्लाम पर एतराज करने वाले और इस्लाम से दुश्मनी करने वाले तो बड़ी दूर की बात है। इस्लाम सबके मुंह में इस्लाम को जान के, सुन के, समझ के, दुश्मन के मुंह में भी पानी आ जाएगा और कहेगा जल्दी से मुझे कलमा पढ़ा लो। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शर्त ये कि आप समझ जाओ, आप जान लो इस्लाम क्या है। अब रोजा सुनो भाई साहब, कहाँ जा रहे हो? अच्छा, जाइए जाइए। ज्यादा जबरदस्ती किसी को बिठालना भी नहीं चाहिए, चूंकि रात का 2 बजने वाला है। 2 बज रहा है, 1 बज रहा है। हाँ, ज्यादा जबरदस्ती अगर कोई उठे 1 बजे के टाइम पर, उसे डांट दो तो फिर गड़बड़ भी हो सकता है। एक आदमी को 1 नंबर लगी थी, वो बार बार खड़ा हो रहा था, मौलाना साहब जैसे देखें बोले बट, और फिर बेचारा तकरीर सुनने लगा। थोड़ी देर के बाद में फिर उसे बहुत जोर से लगी और फिर वो खड़ा हुआ। मौलाना सामने ही खड़े थे। मौलाना ने देखा कि बीच से खड़ा हो रहा, बोले बट, अब फिर बेचारा बैठ गया। तमाम देर हो गई, दोबारा फिर उठे नहीं, मारे डर के।
तो जब मौलाना तकरीर ख़त्म करने लगे तो पूछा, भाई साहब बहुत देर से बार बार उठ रहे थे, अब तो नहीं उठ रहे हो तुम? बोले अब क्या उठें, जो होना था हो गया। हाँ, तो इसलिए भाई साहब ज़बरदस्ती नहीं है, जिसको 1-2 बजने वाला है तो जिसको लगी हो उतने जाए, लेकिन सुनिए तो संजीदगी से सुनिए ताकि बात आपकी समझ में आए, है कि नहीं है? अब सुनो, रोजा क्या सुनाओ तो जरा पूरा मजमा जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोले या रसूलुल्लाह। रोजा क्या? देखो रोजा, आका फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं, जिसने एक रोजा रखा, सुन लो पहले हदीस सुन रहे हो? दिमाग हाजिर है कि सोने की तैयारी तो नहीं है? अब मैं तकरीर शुरू कर रहा हूं। सरकार फरमाते हैं, जिसने खुदा के लिए रोजा रखा, जिसने खुदा के लिए रोजा रखा, शाम इफ्तारी होने से पहले पहले मेरा करीम रब अपने बंदे को बख्शे हुए बंदों में शुमार कर लेता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं बख्शे हुए में शुमार हो जाता है, इफ्तारी से पहले बख्शे हुए में शुमार हो जाता है। और एक हदीस और सुन लो, ए महवागन के सुन लियो, एक हदीस और सुन लो। मेरे आका फरमाते हैं, सरकार मदीना फरमाते हैं, इफ्तारी के वक्त जब बंदे के सामने इफ्तार रखा हो, खजूर रखी हो और दुनिया की तमाम नेमतें रखी हो, अल्लाह 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 अल्लाह। तकरीर के बाद होगी, बीच में होती है तकरीर, बीच में नहीं होती। हाँ, तो तकरीर खत्म होने वाली है, तकरीर के बीच में दस्तार नहीं होती है, आगे होगी या पीछे होगी। हाँ, पहले करा लेते। अब मैंने शुरू करी तकरीर। सरकार फरमाते हैं कि बंदा मोमिन जब इफ्तारी का सामान सामने रखता है, इफ्तारी की तैयारी करके रखते ना, क्या क्या होता है सामने? पकौड़ी, टिक्की, मटर, जूस, यही होता है ना। आधे लोग सोच रहे हैं हम रोजे नहीं रखते तो हमें क्या पता क्या होता है। बहुत से घरों में औरतें तो खूब बनाती इफ्तारी, सामने इफ्तारी रख के बैठती हैं, आप भी बैठते हो, बेहतरीन बेहतरीन जूस होता है, अच्छी अच्छी पकौड़ी होती है, टिक्की, मटर पुलाव, मिर्चा, बिरयानी, कोरमा, हलवा और मांडा पराठे, दुनिया की तमाम नेमतें, एक से एक जूस, एक से एक फ्लावर होता है, एक बर्फ का पानी, सफेद का पानी, शरबत, रूह अफ़ज़ा, दुनिया के तमाम जूसेस होते हैं और बंदा सामने रख के बैठता है। आका फरमाते सहाबियों, सामने इफ्तारी रख के अल्लाह इफ्तार के वक्त का इंतजार किया करो। क्या कहने हैं? सुभान अल्लाह, जोर से। आका फरमाते हैं मेरे प्यारे सहाबियों, सामने इफ्तारी रख करके इफ्तार के टाइम का इंतजार किया करो। आप साहब अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, आखिर इससे क्या हासिल होगा, इससे क्या मिलेगा? आका फरमाते हैं ए मेरे प्यारे सहाबियों, जब इफ्तारी सामने रख करके तुम बैठोगे और इफ्तार के टाइम का इंतजार करोगे, चंद घड़ियां बाकी होती है तो मेरा करीम रब अल्लाह ताला आसमान से देखता है, वो परवरदिगार देखता है अपने बंदे को कि सामने नेमतें रखी हैं, मगर मेरा बंदा उस वक्त तक नहीं खाएगा जब तक कि मेरा नाम का ऐलान नहीं होगा, जब तक कि टाइम नहीं होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। सामने जूस रखा होता है, सामने हलवा रखा होता है, बिरयानी रखी होती है, फ्रूट रखे होते हैं, एक से एक नेमतें रखी होती हैं, मगर बंदा हाथ नहीं लगा सकता, हाथ नहीं लगा सकता। बंदा भी भूखा है, सामने भी नेमतें रखी हैं, शाम दिन भर का भूखा है, शहरी से लेके पूरा दिन गुजर गया, पूरी धूप गुजर गई, बंदा ने खाना नहीं खाया, प्यास से खुश्क होकर के जबान कांटा बन गई है और सामने से ठंडा मीठा जूस रखा है, रूह अफ़ज़ा रखा है, मगर बंदा हाथ नहीं लगा सकता। अल्लाह के रसूल फरमाते साहबियों, अल्लाह को ये अदा बहुत पसंद है, ये अदा बहुत पसंद है। रब देखता है कि मेरा बंदा नेमतें रखी है, बंदा भूखा है मगर हाथ नहीं
नहीं लगाएगा, हाथ नहीं लगाएगा जब तक कि मेरा हुक्म नहीं पाएगा। इसलिए ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, गवाह हो जाओ, हमने इसी अदा पर अपने बंदे को जन्नती बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत सैयद सरकार हुसैन मिल्लत, वाहिदी दूल्हा बुलबुले नेपाल हजरत अल्लामा लियाकत साहब किबला। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह वाह वाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। सामने नेमतें रखी हो और बंदा हाथ न लगाए, मस्जिद से जब आवाज आए अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तब बंदा अपने अल्लाह का नाम लेके हाथ लगाए। बहुत उम्दा, वाह वाह। जरा जोर से बोलो, पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो भाई। अब बड़ा धीरे, बड़ा स्लो, बड़ा देर से तुम्हें बना रहे हैं, अभी तक बन नहीं पाया माहौल। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरा करीम रब फरमाता है बंदो गवाह हो जाओ, ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने अपने बंदे को जन्नती बना दिया। बंदे को जोर से बोलो, बंदे को जन्नती बना दिया। और सुनो, सरकार फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, सरकार मदीना फरमाते हैं, राहत कल्बो सीना फरमाते हैं, महवागन के सुनियो आका फरमाते हैं, मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि बंदा दिन भर खाना नहीं खाता, ना पानी पीता है, हलक खुश्क हो जाता है, भूख जमने लगती है, भूख जमने लगती है। शाम के टाइम पर बंदे के मुंह से अजीब सी बू आती है, अजीब से बू आती है। यानी दिन भर बंदा हलक में पानी ना जाए, दाना ना जाए, और उसके बावजूद जाम रह जाए, भूख जमने लगे, होठ सूख जाए और जबान भी सूख जाए, उसके बाद बंदे के मुंह से अजीब सी बू आने लगती। तो वजह चाहूंगा, अजीब सी बू आने लगती है। आका फरमाते हैं, मेहवागन के सुन लियो, अपने मुकद्दर पे नाज करो, रोजादारो अपने नसीब पे नाज करो। आका फरमाते हैं कि दिन भर गले में थूक सूख जाता है, गला सूख जाता है, जबान सूख जाती है, होठ सूख जाते हैं, और बंदे के मुंह से अजीब सी स्मेल आती है। मगर आका फरमाते हैं, ए मेहवागन के सुनियो, रोजदार के मुंह की खुशबू अल्लाह को पसंद आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वाहिदी दूल्हा मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस तशने दस्तारे हिंद हजरत अल्लामा लियाकत साहब किबला। बहुत उम्दा, वाह वाह वाह, जवाब नहीं। अब ये हो गया हदीस से रोजे की फजीलत। रोजा कितना बड़ा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब इतना बड़ा वैज्ञानिक बोलता है, इतना बड़ा साइंसदान बोलता है, इतना बड़ा साइंसदान बोलता है, मुसलमानों के पास रोजाना होता, खाली कुछ और ना होता, खाली रोजा होता तो 70% मर्दें मुसलमान से दूर रहती। वाह वाह वाह। खाली रोजा ही होता 70%, और अगर होता तो सब। अब रोजे से कैसे मर्दें दूर होती हैं? अच्छा, कुछ लोग समझ रहे होंगे भाई साहब अल्लाह ताला खाना हमसे इसलिए छुड़वा रहा है, शायद अल्लाह पाक का कोई फायदा होगा। अल्लाह 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 है तभी कुछ लोग मौलाना लोगों पे एहसान करते, हुजूर रोजा रखते तो मौलाना पे एहसान करते, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इमाम साहब पे एहसान करते। हाँ, हमने रोजा रखा है। अच्छा, कुछ लोग नमाज पढ़ने चले जाएंगे जहां 2.5-3 दिन होंगे, तीसरे दिन से इमाम के ऊपर है मौलाना, तीसरे दिन अपने आप को वली समझने लगते। जहां 2.5 दिन नमाज पढ़े, तीसरे दिन वली। रोजा रखने वाले अपने एहसान मौलाना साहब पे जताते। अच्छा, कुछ लोग समझ रहे होंगे, बैठे भैया बैठे, कुछ लोग समझ रहे होंगे अल्लाह पाक का कोई फायदा होगा, हम दिन भर खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, खुदा का कोई फायदा होगा, इसीलिए अल्लाह ताला ने रोजा जरूरी कर दिया। हर आकिल बालिग मुसलमान के ऊपर, सेहतमंद मुसलमान के ऊपर रोजा फर्ज कर दिया अल्लाह ताला ने। शायद अल्लाह का कोई फायदा होगा, करीम रब का कोई फायदा होगा, अल्लाह ताला ने रोजा जरूरी क्यों कर दिया? इस पर भी जरूरी है, उन पर भी जरूरी है, ए भैया तुम पर भी जरूरी
जरूरी है, पुड़िया खाने वाले तुम पे भी जरूरी है, पान खाने वाले तुम पे भी जरूरी है। ए मुसलमान, अगर तू आकिल है यानी अगर तू बालिग है यानी बालिग हो गया, बड़ा हो गया, आकिल है यानी तू अगर पागल नहीं है, अगर तू बीमार माजूर नहीं है, तो रोजा सब पर फर्ज है। रोजा सब पर फर्ज करके अल्लाह ताला ने जुल्म नहीं किया, ना अल्लाह का कोई फायदा है तुम्हारे रोजा रखने से, अल्लाह पाक को कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम रोजा रखोगे तब भी कुछ नहीं मिलने वाला, नहीं रखोगे तब भी खुदा की खुदाई में तुम्हारे रोजे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पूरी दुनिया रोजा रखे तब भी रब की रबूबियत में कोई फायदा नहीं है, और पूरी दुनिया रोजा ना रखे तब भी मेरे खुदा की खुदाई में फर्क नहीं पड़ता। वो खुदा है अल्लाह उस समद, वो पाक बेनियाज है, उसकी खुदाई में पूरी दुनिया नमाजें पढ़े तब भी फर्क नहीं पड़ता, पूरी दुनिया ना पढ़े तब भी फर्क नहीं पड़ता। वाह 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 वाह, हक है वाह। उसका कोई फायदा नहीं। आप समझ रहे होंगे अल्लाह पाक ने रोजा हमको भूख खाना छोड़ने के लिए क्यों कहा? कोई फायदा होगा, शायद दाना पानी बचाना होगा। सोबो नहीं यार, हम इतनी मेहनत से कीमती कीमती बातें निकाल कर रहे हैं। सेटिंग वाले नहीं भाई साहब, सेटिंग वाले होते तो अभी तक जमा चुके होते। मैं कहां पे था? ये वाले ध्यान से सुनना है, मुझे तो पता ही था, लेकिन तुम्हें भी तो देखा। तुम कहां पे हो? आप समझ रहे होंगे अल्लाह पाक का कोई फायदा होगा, वरना वो खुदा अपने बंदों को 30 दिन 1 महीना भूखा प्यासा रखने के लिए हुक्म न देता। इसका मतलब कोई फायदा है। शायद दाना बचाना चाहता हो, शायद खाना बचाना चाहता हो, शायद पानी बचाने का कोई प्लान हो, शायद ये दुनिया की तमाम नेमतें बचाना चाहता हो। नहीं, ये महवागंज के सुन्नी मुसलमान नहीं, हरगिज नहीं। मेरा करीम रब अगर चाहे तो दुनिया में जितने हैं, जितने लोग हैं, इतने इससे 100 गुना और हो जाए, वो खुदा उनको भी खिला सकता है। बेशक बेशक, वाह वाह वाह, वो उनको भी खिला सकता है। ऐसी करोड़ दुनिया बना दे, उनको भी खिलाने की कुदरत मेरे परवरदिगार में। वो बचाना नहीं चाहता है। मेरे रब ने रोजा इसलिए फर्ज किया महवागंज के सुन्नी मुसलमान, सुन ले, तुझे अपने मुखालिफ को जवाब देने का मौका मिलेगा। रोजा क्या है, नमाज क्यों है, रोजे से फायदे क्या है, अजमतें क्या है, उससे इस्तेफादा क्या किया जाता है। सुन लो ध्यान से, तुम्हें जवाब देने का मौका मिलेगा। जब कोई पूछे रोजा क्यों है, क्यों फर्ज किया गया, क्या खाना बचाना चाहता है या पानी बचाना चाहता है? नहीं, मेरा करीम रब ना दाना बचाना चाहता है, ना पानी बचाना चाहता है। अपने बंदों को, वैज्ञानिक बोलता है, डॉक्टर बोलता है, साइंसदान लिखता है, अपने बंदों को बीमारियों से बचाना चाहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सैयद सरकार हुसैन मिल्लत वाहिदी दूल्हा हक़े खिताबत। क्या कहने हजरत, वाह वाह। वो अपने बंदों को बीमारियों से बचाना चाहता है। हक है। अब ये खड़े होके पूछ लो हमसे, भाई साहब, ए मौलाना लियाकत साहब, हम रोजा रखेंगे तो बीमारी से कैसे बच जाएंगे? सोएग सुनो चाहे जाके सुनो, तुम्हें रखना तो वही सुना है। चेहरे से लागत कोई बात नहीं, वो हमारा भाई का मामला था। अब की रखेगा, अब की रखेगा। अल्लाह तुम्हें बीमारी से बचाना चाहता है। अब तो जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। अब हाथ उठा के ईमानदारी से बोल दो सुभान अल्लाह। यार वो कितना बड़ा करीम रब है। तुम्हें लगता है कि वो हमें भूखा रख रहा है, तुम जान ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे, वो तुम्हें बीमारियों से बचाना चाहता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से।
रोजा भी रखो, सवाब भी दे, जन्नत भी, बख्शे हुए भी, रिस्क भी अड़े, और साथ में तुम्हारे जिस्म में पैदा होने वाली बीमारियां भी मर जाए। अल्लाह 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 अल्लाह। अब आप कहोगे मौलाना लियाकत साहब, खड़े होकर कोई पूछ ले भैया, ए मौलाना लियाकत साहब जरा ये समझा के जाओ, हम रोजा रखते हैं तो बीमारियों से कैसे बच जाते हैं? ध्यान से सुनने वाली तकरीर है भाई साहब, कम से कम रोजा पे बोल रहा हूँ तो रोजा तो समझ में आ ही जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। किसी के सामने भी रोजा आप समझा सकते हो दुनिया वालों को। जिस टॉपिक को मैंने उठाया है उस टॉपिक को तो इंशाल्लाह सैर हासिल बहस आपके दिमाग में उसकी तमाम मीन में इंशाल्लाह आ जाएगा। अल्लाह अल्लाह। जो टॉपिक मैंने उठाया, अब आप कहोगे मौलाना साहब हमें बीमारी से कैसे बचाना चाहता है, हम पर रोजा रखने का हुक्म दिया, फर्ज कर दिया, 1 महीना दिन भर खाना ना खाओ, 1 महीना पानी ना पियो, फिर हम मर से कैसे बच जाएंगे? मर से कैसे बच जाएंगे ये कौन बता पाएगा, कैसे बता पाएगा? जब आप इल्म दीन हासिल करेंगे, कुरान पर रिसर्च करेंगे, कुरान की गहराई में जाएंगे, कुरान के अंदर ना जाने कितने हीरे जवाहरात, लालों को हर मोती छिपे हुए हैं। कुरान की एक एक आयत पर जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो उसके अंदर ऐसे ऐसे हीरे जवाहरात निकले, कसम खुदा की दुनिया वालों की आंखें दंग रह गई। वाह 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 वाह। ये कुरान जिसे हल्के में लेती है दुनिया, अरे अल्लाह अल्लाह। ये इस्लाम पर टिप्पणी कर रहे हैं वो लोग, आज टीवी पे बैठ करके वो लोग इस्लाम पे भाषण दे रहे हैं जिन्हें नहाना नहीं आता। क्या बात है, क्या बात है। अरे अब तो जरा जोर से बोल दो। अरे वाह वाह वाह। जिन्हें नहाना नहीं आता, आप दस्त लेना नहीं आता, लेट्रिन टॉयलेट जाके आप दस्त लेने की तमीज नहीं है, वो इस्लाम पे ज्ञान फराही कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इस्लाम पे ज्ञान बगा रहे हैं। रोजा क्यों है, नमाज क्यों है, रुकू क्यों है, ये सजदे में झुकाया क्यों गया, मैं बताऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज अब मैं बताऊंगा, जला के खाक न कर दूं लियाकत नाम नहीं। वाह 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 वाह। मैं चैलेंज करता हूं पूरी दुनिया के डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसरों को। वाह 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 वाह। अरे अब तो बोल दो अरे सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया के पढ़े लिखे लोग, पूरी दुनिया के स्कॉलर, प्रोफेसर, इंजीनियर आए, मेरी बहुत छोटी सी औकात है जमात में, मैं चवन्नी की भी हैसियत नहीं रखता, मैं तो बरेली के अहमद रजा का एक मामूली सा गुलाम हूँ। वाह 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 वाह। मैं तो इनके बाप दादा मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी के दर की खाक अपने माथे से लगाने वाला एक सच्चा वाहिदी गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। पूरी दुनिया के प्रोफेसर, पूरी दुनिया के प्रोफेसर, लेक्चरर, डॉक्टर, इंजीनियर, पढ़े लिखे लोगों को चैलेंज करता हूँ, आओ आओ, बाद में जाना हुसैन मियाँ के पास, पहले गुलाम हुसैन मिल्लत से निपट ले। बाद में जाना बरेली, पहले बरेली के इस खातिम से निपट ले। अल्लाह अल्लाह। पूरी दुनिया के प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, पढ़े लिखे लोगों को चैलेंज करता हूँ, आओ आओ, मोहब्बत से बैठो, लड़ाई दंगा गाली गलौज नहीं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लड़ाई झगड़ा गाली गलौज नहीं। क्यों? कलम है हाथ में, खंजर की क्या जरूरत है, कलम है हाथ में, खंजर की क्या जरूरत है, पढ़ा लिखा हूँ सलीके से खून करता हूँ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पढ़ा लिखा हूँ सलीके से
आ जाओ टेबल पे बैठ के आ जाओ। आपने प्रोफेसर को बुला लो, दुनिया के बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों के स्कॉलर को बुला लो, दुनिया के बड़े बड़े प्रोफेसर को बुला लो, दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर को बुला लो, और बरेली का अकेला गुलाम लियाकत अली सामने बैठा होगा। बिलग्राम के आकाओं का अकेला गुलाम, बिलग्राम के सैयदजादों के तलबों को बोसा दे करके अकेला बैठा होगा, अकेला बैठेगा टेबल पर, और पूरी दुनिया के डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर ये साबित कर दें, ये साबित कर दें कि हिजाब से औरत का नुकसान है, पर्दे से औरत का नुकसान है, पूरी दुनिया के ये डॉक्टर साबित कर दें, और मैं अकेला ये साबित करके दिखाऊंगा कि हिजाब से औरत को हर हाल में फायदा है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, फैजाने बिलग्राम हजरत अल्लामा लियाकत साहब किबला। क्या कहने, बहुत उम्दा, वाह वाह। पूरी दुनिया के डॉक्टर आ जाएं, नहीं कर सकते। कोई डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बैठ के पेशाब को दवा नहीं बता सकता, पेशाब को दवा नहीं बता सकता। टॉयलेट चाहे किसी भी जानवर का हो, इंसान का हो, हर हाल में नुकसान देता है। ये नहीं साबित कर सकता कि इसमें इस मर्ज की दवा है, पेशाब में इस मर्ज की दवा है, फला इंसान के पेशाब में इस मर्ज की दवा है, फला जानवर के पेशाब में इस मर्ज की दवा है। कोई साबित नहीं कर सकता, कोई साबित नहीं कर सकता। और मैं साबित करके दिखाऊंगा कि दुनिया का हर पेशाब नापाक है। ला 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 ला, क्या बात है। अब ये रोजे की बात, रोजे की चल रही थी, रोजा क्यों फर्ज किया, रोजे से बीमारियां कैसे दूर होती हैं, ये बात सुन लो। चलते चलते रमजान आ रहा है ना जी, रोजे से मर्ज़े कैसे दूर होते हैं। और सुनो, डॉक्टर लिखता है अपनी किताब, एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, उसने रिसर्च किया रोजे के ऊपर, रोजे पे रिसर्च किया भाई साहब। अल्लाह अल्लाह। हेलो, जाग रहे हो? ये बातें तो जागते टाइम सुनने वाली है भाई साहब। रोजे पे रिसर्च किया उसने, और रिसर्च करने के बाद अपनी किताब लिखता है, रिपोर्ट लिखता है कि साल भर तक मुसलमान, हम इंसान, मुसलमान या कोई भी था, साल भर तक इंसान दुनिया की तमाम चीजें खाता है, उल्टा भी खाता है, सीधा भी खाता है, पाक भी खाता है, नापाक भी खाता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। खाता नहीं खाता, तमाम गंदी चीजें। गंदी का मतलब ये नहीं कि वो हराम या नापाक है, गंदी चीजें ऐसी भी होती हैं वो हलाल तो हैं, खा सकते हो, लेकिन रोड के ऊपर रखिए, मक्खी लग रही है भाई साहब। पूरे पूरे दिन 50-50 ग्राम रोड के किनारे जो जलेबी बिकती है भाई साहब, 1 किलो जलेबी में 50 ग्राम धूल होती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 50 ग्राम मिट्टी होती ही नहीं होती है रोड के किनारे रखने वाली, रखी वाली जलेबी। ये हलाल तो आप खा सकते हो, मगर तमाम कीटाणु, तमाम गंदगी अंदर चली जाती है। आप चर्बी खाते हो, आप गोश्त खाते हो, आप तेल खाते हो, तेल का पता नहीं कहाँ से आया है, आप ना जाने कौन कौन से मसाले खाते हो, मसाले में क्या मिक्स है इसकी कोई गारंटी नहीं। आपने जलेबी खाई, अगर 100 ग्राम खाई तो 10 ग्राम मिट्टी जरूर चली गई। और पानी, जलेबी के जिलाओं में पानी डालने वाला वो पाक था या ना पाक था, उसमें पसीने के कतरे टपके हैं या नहीं। समोसा बनाने वाला समोसा जब बेल रहा था उसमें पसीने का बूंद गिरा कि नहीं गिरा, आपको नहीं पता। मगर आप दुकान पे गए, आप जलेबी खा गए, आप समोसा भी खा गए, आपने समोसा खा लिया, रोड के किनारे भी खा लिया, मौलाना तारीफ रज़ा साहब रोड के किनारे भी खा लिया, ढाबे पे गए, दाल पाक नापाक है, आपने खा लिया, आपने खा लिया, आपने घूरे गलियारे के किनारे बैठ के खा लिया। शहर में गंदगी का ढेर लगा है, वहां पे पड़ोस में होटल है, आपने वहां पर भी खा लिया, खुले में खाना रखा है, यानी खाने के साथ कीटाणु खा रहे हैं, गंदगी खा रहे हैं, चर्बी खा रहे हैं, बकरे की खा रहे हैं, मुर्गे की खा रहे हैं, ना जाने कौन कौन सा तेल खा रहे हैं। साल भर तक पाक नापाक
अच्छी खराब गंदी साफ सब चीजें खाई, जिसमें इकट्ठा हो गया तो साफ चीजों का खून बन गया, पाक चीजों से गंदे कीटाणु पैदा हो गए। अल्लाह 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 अल्लाह। अच्छी चीजों से खून बन गया। और जो गंदगी पहुंच गई जिसम में, गंदी हवा, गंदी सांस, उससे तमाम बीमारी पैदा करने वाले कीटाणु पैदा हो जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। ये वैज्ञानिक लिखता है, वैज्ञानिक साइंसदान बोलता है। बीमारी पैदा करने वाले ये चर्बी, बकरे की चर्बी, ये तेल, सोयाबीन का तेल, ना जाने काहे काहे का तेल खाते हैं, और इन तमाम गंदगियां मिला के अच्छी चीजें जिस्म के काम आ जाती है, खून बनता है और जरूरत की ग़िज़ा बनती है, मगर गंदे कीटाणु से हल्के हल्के जरासीम पैदा होने लगते हैं। माइक्रोस्कोप से देखोगे तो गंदे कीटाणु पैदा हो जाते हैं, और फिर वो गंदे कीटाणु को मारा ना जाए, कीटनाशक दवाएं औषधि खाई ना जाए, अगर कीटनाशक मेडिकल अगर आपके अंदर एंटीबायोटिक अंदर ना जाए तो फिर वो कीटाणु बढ़ते रहते हैं, जरासीम बढ़ते रहते हैं, यहाँ तक कि साल भर तक उन जरासीम को छोड़ दिया जाए तो 1 साल के बाद वो जरासीम बीमारी पैदा करने के लायक हो जाते हैं। इंसान की बॉडी में 1 साल के बाद वो जरासीम बीमारी पैदा करने के लायक हो जाते हैं। तो मेरे परवरदिगार ने कहा, ए मेरे बंदो, साल पूरा ना होने दो, 11 महीने हो जाए, 11 महीने खाओ, 12वां महीना भूखे रहो, ताकि दिन के टाइम में वो कीटाणु बीमारी पैदा करने से पहले तुम्हारे जिस्म में जब ग़िज़ा नहीं पहुंचेगी तो तुम कमजोर नहीं होगे, मगर वो कीटाणु, वो जरासीम, वो बीमारी पैदा करने वाले कीड़े दिन में ना खाना खाने से कमजोर हो जाएंगे, 1 महीने के अंदर मर जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत वाहिदी दूल्हा, मज़हबे इस्लाम, शरीयते मुस्तफ़ा, मोहसिने इंसानियत कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़। वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। 1 महीने में भूखा रहने से वो तमाम कीटाणु, जोर से बोलो, तमाम कीटाणु, अरे भाई साहब जरा जोर से बोल लो। जब रोजे नहीं रहोगे तो फिर वो रोजा, एक रमजान निकला, दूसरे शव्वाल में अगर रोजा नहीं रखा वो कीटाणु बड़े हो गए, फिर वही मर्ज की जड़ें डाल देते हैं। इसीलिए वैज्ञानिक लिखता है, डॉक्टर लिखता है, साल पूरा ना होने पाए, 1 साल में 1 महीना दिन में भूखा रह लोगे तो वो जिस्म के तमाम कीड़े मर जाएंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, और आगे बढ़ो। ये तो ये फायदा होगा, मेरी तकरीर खत्म होने वाली है भाई साहब। हेलो, बैठे, थोड़ी देर बैठे। मौका बड़ा खूबसूरत है, हजरत तशरीफ लाए हैं, आले रसूल आए हैं, आपकी बस्ती में पहली बार आए हैं और आ चुके, तो आपके पीर आए हैं, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मौका बड़ा अच्छा है, जो मुरीद ना हुआ हो वो हजरत के दामन को पकड़ करके मुरीद हो जाए। अभी दस्तारबंदी होगी और दस्तारबंदी के बाद हजरत दुआ फरमाएंगे, कुछ नसीहत के कलमात कहेंगे, उसके बाद जो मुरीद ना हुआ वो मुरीद हो जाए। अल मुख्तसर, मुसलमानों पढ़ो, तुम्हारे कुरान के अंदर सब कुछ भरा हुआ है, दुनिया का तमाम इल्म जो आ चुका है और है जो आएगा क़यामत तक, वो सब कुरान में है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ए मुसलमान, पढ़ ले, मदरसों को अच्छा बना ले, मदरसों को अच्छा बना ले, बेहतरीन मदरसों की मदद करो, अपने बच्चों को खाली हाफिज ही मत बनाओ, साथ में तमाम हमारे भारत की तमाम तालीम भी दिलाओ, हिंदुस्तानी शिक्षा भी दिलाना ज़रूरी है, ताकि आपके बच्चे को जहाँ जहाँ दीन की ज़रूरत पड़े तो कुरान काम आए, और दुनिया की ज़रूरत पड़े तो भारत की शिक्षा काम आ जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।